आपको ये तो पता होगा दैट अ शेयर ट्रेड बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्सचेंज पे स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली चेंज क्यों होते रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि मार्केट में एक साथ कई सारे ट्रेड्स होते हैं। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉडली देयर आर टू फैक्टर्स बिकॉज ऑफ व्हिच स्टॉक प्राइसेस चेंज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। There is only one direct factor. Prices change because people buy and sell shares. How does it work? Let's discuss this with an example. मान लीजिए मार्केट में सिर्फ एक स्टॉक है ABC कॉर्पोरेशन का और सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, आप और मैं। ABC कॉर्पोरेशन कल ₹100 पर क्लोज हुआ था। आपको ABC कॉर्पोरेशन का एक शेयर खरीदना है और वो शेयर मेरे पास है। बाय ऑर्डर प्लेस करने के वक्त आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, मार्केट ऑर्डर जिसमें आपको वो शेयर बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 2, लिमिट ऑर्डर जिसमें आप एक प्राइस डाल सकते हैं जिस पे आपको वो शेयर खरीदना है। सोचिए कि आपने एक शेयर खरीदने का मार्केट ऑर्डर डाला और मैंने भी एक शेयर बेचने का मार्केट ऑर्डर डाला। The transaction will go through at the last closing price यानी कि ₹100। पर मान लीजिए आपने लिमिट ऑर्डर लगाया होता, आप सिर्फ ₹99 में ही वो शेयर खरीदेंगे और मैंने भी मार्केट ऑर्डर लगाया होता उस प्राइस पे बेचने के लिए, तो आपको वो शेयर ₹99 में मिल जाता। इस ट्रेड से ABC कॉर्पोरेशन का प्राइस मार्केट में चेंज होकर ₹100 से ₹99 हो जाता। सिमिलरली अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया होता एंड आई सोल्ड ABC कॉर्पोरेशन एट प्राइस लिमिट ऑफ ₹101, द ट्रांजैक्शन वुड हैव गॉन थ्रू। ABC Corporation's stock price in the market would then be ₹101। मार्केट में सारे स्टॉक प्राइसेस इसी तरीके से चेंज होते हैं। ऑर्डर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर मैच्ड ऑल द टाइम, कॉजिंग प्राइसेस टू गो अप एंड डाउन। अब दूसरा सवाल यह है कि लोग किस स्टॉक को खरीदें या बेचें और इसका डिसीजन कैसे लेते हैं। मान लीजिए देयर इज अ न्यूज रिपोर्ट एलिजिंग अ स्कैम एट अ लिस्टेड कंपनी ABC Corp। द मार्केट रिएक्ट्स टू दिस न्यूज एंड द ABC स्टॉक टैंक्स 20%, say from ₹100 to ₹80। Two traders, Ram and Shyam, are tracking the developments on this company। राम को लगता है कि न्यूज अभी आई है तो ABC का स्टॉक और गिर सकता है और इसीलिए स्टॉक 20% गिरने के बावजूद उसको अपनी होल्डिंग्स बेच देनी चाहिए। इस केस में राम ABC स्टॉक का सेलर है। मीनवाइल शाम को लगता है कि सिर्फ रूमर्स पर स्टॉक का 20% गिरना मार्केट का ओवर रिएक्शन है। अगर ये न्यूज झूठी निकली तो शाम के हिसाब से ABC कॉर्प एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और 20% गिरने के बाद उसका स्टॉक एकदम खरीदने लायक बन गया है, तो शाम बन गया है ABC स्टॉक का बायर। अपार्ट फ्रॉम द डेली डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स, मल्टीपल रीजंस कैन अफेक्ट अ स्टॉक्स मूवमेंट। द स्टॉक कैन मूव अप और डाउन व्हेन द कंपनी 1 announces its quarterly earnings report, 2 launches new products, 3 announces expansion plans, 4 declares dividend, 5 on some negative developments. To conclude, a trade occurs because there will always be two parties with contrasting views on a stock at any price point. और हमने भी यही समझा है कि अगर किसी कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आए तो उसका स्टॉक ऊपर जाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि तब उस स्टॉक को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। इसी तरह बुरी खबर आने पर स्टॉक बेचने वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए प्राइस गिर जाता है। इस वीडियो में we'll see how stock prices actually move in the market। जब हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर किसी स्टॉक की प्रोफाइल देखते हैं, we see something called a bid-ask spread। This is what it looks like, हाँ। बिड प्राइस यानी मैक्सिमम प्राइस जिस पे कोई बायर शेयर्स खरीदने को तैयार होगा, और आस्क प्राइस यानी मिनिमम प्राइस जिस पे कोई सेलर अपने शेयर्स बेचने को तैयार होगा। आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से ज्यादा होगा। आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसको बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। जैसा आपने स्क्रीन पर दिखाए एग्जाम्पल में नोटिस किया होगा, देयर आर मेनी बिड्स एंड आस्क
at the multiple prices with different volumes. ट्रेड सिर्फ तब होता है जब एक बिड प्राइस और आस्क प्राइस मैच होते हैं. The next best bid and ask now become the best bid and ask and so on. इस बिड आस्क स्प्रेड से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, जैसे कि स्टॉक्स की लिक्विडिटी. लिक्विड स्टॉक्स वो होते हैं जो आप इजीली बाय या सेल कर सकते हैं. जितने ज्यादा स्टॉक्स लिक्विड होते हैं उनका बिड आस्क स्प्रेड उतना ही कम होता है. स्टॉक कितना रिस्की है ये भी पता चल सकता है. जब हम एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तब हमारा ऑर्डर प्रिवेलिंग बिड या आस्क प्राइस पर मैच होता है. मतलब अगर मैंने एक बाय मार्केट ऑर्डर प्लेस किया तो इट विल एग्जीक्यूट एट द बेस्ट अवेलेबल आस्क प्राइस. द लोअर द स्प्रेड द लोअर द रिस्क. This is because you will be able to get the stock at a price much closer to what you perceive as fair. Bid ask spread से स्टॉक की डायरेक्शन का भी पता चल सकता है. अगर एक स्टॉक में ज्यादा बिड्स आते हैं किसी आस्क प्राइस को मैच करने के लिए तो चांसेस हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा. This is because more buyers are willing to match the higher ask price of the seller. Now let's discuss the types of orders you can place. ये इंपॉर्टेंट है सिंस दिस हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द बिड आस्क स्प्रेड. फर्स्ट, मार्केट ऑर्डर. मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट्स एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस. यानी अगर आप बायर हैं तो यू विल गेट द मिनिमम आस्क प्राइस एंड अगर आप सेलर हैं तो यू विल गेट द मैक्सिमम बिड प्राइस. सेकंड, लिमिट ऑर्डर. This is where you buy or sell a stock at a specified price or even better. हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में वैसे डिस्कस भी किया था. अगर मार्केट प्राइसेस आपके स्पेसिफाइड प्राइसेस पर नहीं जाते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा. There are some other types of orders as well, such as day order, fill or kill, stop order among others. If you want to understand them in detail, please read our chapter on factors affecting the movement of a stock. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.